एक बार फिर बिहार सरकार और राजभवन आमने सामने है और इस बार भी के पाठक के विभाग की वजह से सरकार और राजभवन आमने सामने है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, बिहार में 6 विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति पर सरकार और राजभवन में टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। अभी हाल में वीसी का वेतन रोकने पर बवाल हुआ था, टकराव की स्थिति बनी थी और वो टकराव अभी जारी है। इस बीच एक और विवाद खड़ा हो गया है और सरकार और राजभवन फिर एक बार आमने सामने है। ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर? जिस तरह से राजभवन और सरकार बार बार आमने सामने आ रहे हैं, आपको इस वीडियो में पूरी बात बताएंगे कि कब कब टकराव हुई है और अभी क्या हुआ है। तो बात पहले अभी की करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पहले वीसी की नियुक्ति के संबंध में राजभवन की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया, फिर उसी विज्ञापन को शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया। आखिर ऐसा कैसे हो गया, बड़ा सवाल है। और अब जो है टकराव की स्थिति है, क्या कुछ इसमें हो सकता है, हम आपको बता रहे हैं। पहले पूरी बात जान लीजिए आप। जो 6 विश्वविद्यालय हैं, BRBAU, BNMU, KSDSU, LNMU, AKU और PU के कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में राजभवन के बाद अब शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। राजभवन का विज्ञापन 4 अगस्त को जारी हुआ और शिक्षा विभाग का विज्ञापन 22 अगस्त को प्रकाशित किया गया है। राजभवन की विज्ञप्ति के मुताबिक आवेदन की अवधि 21 से 22 दिनों की है, जो 26 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। और शिक्षा विभाग के विज्ञापन में भी जो आवेदन की मियाद 22 दिन की है और यह 13 सितंबर को समाप्त हो रही है। तो आखिर एक ही विज्ञापन को राजभवन और फिर शिक्षा विभाग के द्वारा क्यों जारी किया गया? टकराव वाले हालात हैं, समझा जा सकता है। कुलपतियों की नियुक्ति में दोनों में से कौन आवेदन मान्य होगा, इसे लेकर अब जो है पसोपेश वाली स्थिति बनी हुई है कि आखिर जो योग्य जो आवेदक हैं जाए तो जाए कहाँ आवेदन डाले। बड़ी बात आ गई है सामने और इस बिंदु पर आवेदन मांगने को राजभवन का अधिकार है या फिर शिक्षा विभाग का, ये सवाल भी खड़ा हो गया है। हाल के दिनों में ये एक दो नहीं बल्कि तीसरा मौका है जब राजभवन और बिहार सरकार आमने सामने है। आपको बताएं कि इससे पहले 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को लेकर हुआ था, टकराव की स्थिति बनी थी सरकार और राजभवन के बीच में। उसके बाद जो BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वीसी और प्रो वीसी का वेतन रोक दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, उस पर जो है टकराव की स्थिति आ गई थी। राजभवन के द्वारा पत्र लिखा गया था शिक्षा विभाग को और कहा था इसे तत्काल वापस लिया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस आदेश को वापस नहीं लिया और अब ये तीसरा विवाद खड़ा हो गया है। ताजा विवाद है सबसे ज्यादा और उसके बाद सबसे ज्यादा विवादित है, क्योंकि जिस तरह से 6 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की जानी है, राजभवन की ओर से विज्ञापन निकाल दिया गया है और उसके बाद एक बार फिर शिक्षा विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। अब आखिर किसकी बात माने? जो आवेदक हैं वो कहाँ आवेदन डाले? कौन उपयुक्त है, कौन जो है इसे नियुक्ति करने का किसे अधिकार है, राजभवन को या फिर शिक्षा विभाग को? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आपको बताएं कि जो उन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति का ये मामला है जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है या फिर निकट भविष्य में समाप्त होने वाला है। और आपको बताएं कि इस मामले में जानकार बताते हैं कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 10 के में कुलपतियों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया निर्धारित है, उसमें प्रयुक्त शब्द जो है पब्लिक नोटिफिकेशन के तहत ही इच्छुक लोगों से आवेदन मांगने का विज्ञापन जारी होता है और कोई भी पब्लिक नोटिस जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है, न कि राजभवन को। शिक्षा विभाग ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वैसे अगर
बताएं आपको कि हाल के वर्षों में राजभवन की ओर से ऐसे विज्ञापन जारी करने की परिपाटी रही है जो बिना रोक टोक चल रही थी। इस परिपाटी के तहत कुलपतियों की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन राजभवन की ओर से जारी होता रहा है। और अब आखिर जो बात सामने आ गई है, जिस तरह से विवाद चल रहा है, पहले से ही 2 मामलों पर विवाद है। कुलपति का वेतन रोके जाने पर जो है राजभवन ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, पत्र दिया था और कहा था इस आदेश को तुरंत वापस ले सरकार, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से ये वापस नहीं लिया गया। तो ऐसे में मामला एक बार फिर बिगड़ गया है, क्योंकि एक ही नियुक्ति के लिए राजभवन और सरकार दोनों की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो अब आगे क्या होगा इस मामले में? क्या टकराव की स्थिति बढ़ेगी? जिस तरह से हाल के दिनों में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के कई फैसलों से विवाद खड़ा हुआ और इसके पहले जो कुलपति का वेतन रोका गया था वो भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश से ही रोका गया था। तो ऐसे में क्या ये विवाद कोई नया रंग लेगा? क्या होगा? किस तरह से राजभवन और सरकार के बीच जो ये टकराव की स्थिति बन गई है वो संभलेगी? बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा सरकार और राजभवन दोनों को कि आखिर अधिकार किसका है कुलपतियों की नियुक्ति का। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।